प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सेठ वैभवशाली था। संपत्ति का कोई पारावार नहीं था, पर इतना होते हुए भी धर्मात्मा था। एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या जची, उसने सोचा कि चलो मेरे यहाँ पर पूजा पाठ हवन यज्ञ सब किया जाए। बनारस से वाराणसी से उसने एक उद्भट विद्वान शास्त्री जी को इस पूजा पाठ को संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शास्त्री जी आए, गांव वालों को न्योता दिया, पूरे नगर को भोजन की व्यवस्था भी करवाई और भोजन भी शुद्ध देसी घी के अंदर। पड़ोस के ही गांव के अंदर एक गरीब महिला थी, पर पाक कला के अंदर अत्यंत निष्णात। सुदूर प्रांतों तक उसके हाथ की बनाई हुई रसोई लोग बड़े चाव से खाते थे और दिगंत के अंदर उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करते थे। इतना सुस्वादिष्ट भोजन वो बनाती थी। उसे समस्त जिम्मेदारी दे दी गई, सारा काम उसकी देखरेख में होगा, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं थी कि पूरे नगर के लोगों के लिए वो खाना अकेले बनाए। तो उसके दिशा निर्देश में ये सब कुछ काम शुरू हो गया। पंडित जी आए, उन्होंने कथा प्रारंभ की। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र के अंदर ताकत क्या है ये सब बताते हुए अपनी कथाएं शुरू की। कथा के पश्चात सुस्वादिष्ट भोजन सभी को करने को मिलता था, सभी तृप्त हो जाते थे। ये सिलसिला शुरू हो गया। ये जो महिला थी, जो कि पाक कला के अंदर अत्यंत निष्णात, अपना काम फटाफट निपटाकर ये भी कुछ ना कुछ समय के लिए कथा में आकर बैठती थी। एक दिन शास्त्री जी को उसने कहा कि महाराज, सचमुच में आपकी कथा और आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो सीधा हृदय को छूता है। उसके दूसरे दिन पंडित जी ने, जो कि शास्त्री जी थे, लोग उन्हें महाराज भी कहने लग गए थे, उद्भट विद्वान, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका महात्म्य उन्होंने बताया। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिर्फ मंत्रोच्चारण करने से कुछ नहीं होता है, इसका भावार्थ समझकर यदि हम इसका मंत्रोच्चारण एकाग्रता के साथ करते हैं तो संसार सागर से भी हम पार हो जाते हैं। इतना इसका महात्म्य है। सभी गदगद हो गए थे। यह महिला भी उस दिन अपना समस्त कार्य फटाफट निपटाकर उनके चरणों के अंदर अपना उत्तमांग नवाते हुए बोलने लगी कि महाराज, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक छोटी सी विनंती क्या मैं आपके सामने रख सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम तो यहाँ के इस प्रोग्राम की अन्नपूर्णा देवी हो। तुम्हारे हाथ का सुस्वादिष्ट भोजन हम सभी बड़े चाव से करते हैं। बोलो बोलो, जरूर बोलो। सेठ जी भी वहीं खड़े थे। उसने कहा, महाराज, जब कथा संपन्न हो जाए तो आप मेरे घर पर, मेरी कुटिया पर मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना जरूर खाइएगा। सेठ को गुस्सा आ गया। गांव के अंदर छोटी सी कुटिया है, वहां पे इतने बड़े शास्त्री जी को ले जाने वाली है। पर शास्त्री जी ने इशारा किया और कहा कि देवी, मैं जरूर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। निर्धारित समय के ऊपर जब उनको जाना था तो दोनों निकल पड़े।
शास्त्री जी रास्ते में बातें करते हुए चल रहे थे, पर उसका जो गांव था, इस नगर के बाहर जो नदी थी, उस नदी के पार था। अब शास्त्री जी को तैरना नहीं आता था, इस महिला को भी तैरना नहीं आता था, पर उसने कहा कि शास्त्री जी चलो। शास्त्री जी ने कहा, कैसी बात करती हो, इस उफनती हुई नदी के अंदर हम कैसे चलेंगे? उसने कहा, शास्त्री जी अब चलो, कुछ नहीं होगा। और शास्त्री जी का उसने हाथ पकड़ा और खींचकर ले चली। उफनती हुई नदी के अंदर तैरकर शास्त्री जी को भी लेकर ये महिला किनारे पर पहुंच गई। शास्त्री जी ने कहा, यदि मैं डूब जाता तो? महिला हंसी और शास्त्री जी, आप कैसे डूब सकते हो? अरे तुम पागल हो क्या? शास्त्री जी ने तनिक गुस्से में कहा, मुझे तैरना नहीं आता है और तुम मुझे घसीट कर नदी के अंदर ले गई और अकेले ही एक ही हाथ से तैरते हुए तुम यहां तक पहुंच गई। तुम्हें तैरना आता है इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मुझे भी आता है। उसने कहा, शास्त्री जी माफ कीजिएगा, मुझे भी तैरना नहीं आता है, पर आज से 3 दिन पहले आपने कहा था ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम की व्याख्या करते हुए कि अंतर्मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, एकाग्रता से जो इस मंत्र का उच्चारण करता है वो संसार सागर से भी पार हो जाता है। मुझे पूरा मंत्र तो याद नहीं क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः मेरे को इतना ही याद है, पूरा मंत्र मुझे याद भी नहीं। जब पूरा मंत्र बोलने से मैंने सोचा कि संसार सागर से, भव सागर से पार हो सकते हैं। समुद्र तो कितना बड़ा है, ये तो छोटी सी नदी है। तो मैं छोटे से मंत्र को बोल के, उसी मंत्र का एक अंश बोल के, क्या छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती? और विगत 4-5 दिनों से, जब से आपने पहली दिन प्रवचन दिया था तब से लेकर अब तक मैं नाविक का वेट नहीं करती, मैं खुद तैरती हुई चली जाती हूँ और आपके दिए मंत्र का ही प्रभाव है कि मैं सुखरूप इधर से उधर और उधर से इधर आ जाती हूँ। आश्चर्यचकित हो गए शास्त्री जी। अपने आप उनका मस्तिष्क उस महिला के चरणों के अंदर अवनत हो गया। हाथ जोड़कर बोलने लगे कि देवी, मैंने तो सिर्फ रटा मारा है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद में मैंने सिर्फ उनको बोलना सीख लिया, पर मैंने भी अभी तक आत्मसात नहीं किया, और तुमने तो कमाल कर दिया। सचमुच में तुम देवी हो। और वे उनके चरणों में पूरी तरह से झुक गए। समझ में नहीं आ रहा था इस महिला को मैं क्या करूं। वो लेके गई अंदर कुटिया में, उसने फटाफट खाना बनाया और बोले कि पंडित जी, शास्त्री जी खाना, अरे जल्दी खिलाओ, बहुत भूख लगी हुई है। खाना खाने के पश्चात शास्त्री जी ने तनिक विश्राम लिया और कहने लगे कि देवी, आज तक मैं सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ा हूँ, पर तुमने मेरी अंतर आत्मा के पर्दों को खोल दिया। आत्मज्ञान का एक दीपक मेरे हृदय के अंदर जागृत कर दिया है, जला दिया है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, पर कहानी हमें ये प्रेरित करती है कि जो भी हम करें अंतर मन से करें, दिखावे में नहीं जाए कि मुझे इतना आता है, मैं इतने लच्छेदार भाषण दे सकता हूँ। मेरे प्रवचन के अंदर, मेरे भाषण के अंदर 10-10 हजार आदमी बैठते हैं, पर मजाल है एक भी आदमी हिल जाए, उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहता है। आपके वाणी के अंदर जादू है, मैं मानता हूँ, पर यही जादू आप आत्मा को जागृत करने में लगा दो तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन का सचमुच में कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, हम जो भी सुने, जो भी पढ़े, उसे आत्मसात करने की कोशिश करें, चाहे वो कम समय के लिए ही सही। हम उस परम पिता परमेश्वर से जब लो लगाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उस
को अपने मन मंदिर के अंदर बिठाते हैं तो दोस्तों उस समय सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आपकी लो लग जानी चाहिए। वो 2 मिनट भी आपको सचमुच में भवसागर से पार करा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।